स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम करेंगे जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान है। तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में क्या है, अभी तक 2011 से लेकर 2020 तक उत्तराखंड में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन एग्ज़ाम में जितने भी उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन का संकलन मैंने क्या है इसमें किया है। ठीक है, हालांकि इसमें 30 क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे कम से कम हमारे पास 3000 से लेकर 4000 क्वेश्चन है जो उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इनका संकलन किया है। तो क्या है, उत्तराखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का ये संकलन है। और 2011 से लेकर 2020 तक उत्तराखंड में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उसके कम से कम 3000 से 4000 प्रश्नों का इसमें क्या है, संकलन है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न एक है कि उत्तराखंड में प्रसिद्ध जो घंटाकरण मंदिर है वो किस जनपद में, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि टिहरी में। तो प्रसिद्ध घंटाकरण जो मंदिर है वो कहाँ है, टिहरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड परिवर्तित किया था। तो आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है उत्तराखंड के एग्जाम में। तो कब किया था, 9 नवंबर 2006 को, 1 फरवरी 2007 को, 1 जनवरी 2007 को, या 9 नवंबर सन 2007 को। तो एक तो उत्तराखंड का नाम, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब परिवर्तित किया गया था, 1 जनवरी सन 2007 को। तो इसका सही आंसर क्या है, 1 जनवरी सन 2007 को। अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्तराखंड में मीठी मूलियों का शहर किसे कहा जाता है, चंबा, कौसानी, द्वाराहाट और जागेश्वर। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये नया क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि उत्तराखंड में मीठी मूलियों का शहर किसे कहा जाता है, चंबा, कौसानी, द्वाराहाट या जागेश्वर। तो इसका सही आंसर है द्वाराहाट। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, द्वाराहाट। मीठी मूलियों का शहर किसे कहा जाता है, द्वाराहाट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में साबली बानू किस खेल से संबंधित हैं, वॉलीबॉल, टेनिस, हॉकी या क्रिकेट। तो इसका सही आंसर क्या है, बी, टेबल टेनिस से जो है सवाली बानू का संबंध किससे है, टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पार्वती ताल किस जनपद में, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी। तो उत्तराखंड में जो पार्वती ताल है वो है आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो पौ से पार्वती, पौ से पिथौरागढ़। तो पार्वती ताल कहाँ है, पार्वती ताल पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, दरबार साहिब किस जनपद में स्थित है। तो दरबार साहिब किस जनपद में, बागेश्वर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग या देहरादून। तो किस जनपद में, देहरादून जनपद में स्थित है। तो दरबार साहिब कहाँ है, देहरादून जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार जो मौला राम है उसका पारिवारिक पेशा क्या था, कला, सुनार, मोची या चित्रकारी। तो जो चित्रकार मौला राम थे उनका जो पारिवारिक पेशा था वो सुनार थे। ठीक है, मौला राम आए कहाँ से थे, देखिए जब 1658 में दारा सिखों के जो पुत्र हैं सुलेमान सिखों, वो क्या औरंगजेब के डर से भागकर कहाँ आ गए थे, श्रीनगर यानी गढ़वाल में आ गए थे। तो वो अपने साथ दो प्रमुख चित्रकारों को लाए थे, श्यामदास और हरदास। तो इसमें जो हरदास था, हरदास का पुत्र था हरलाल, हीरालाल भाई, हीरालाल। हरदास का पुत्र कौन था, हीरालाल। और हीरालाल का पुत्र है मंगतराम। ठीक है, तो हरदास था। ठीक है, हरदास का पुत्र कौन है, हीरालाल। और हीरालाल का पुत्र है कौन, मंगतराम। ठीक है, और मंगतराम का बेटा कौन है, मौलाराम। ठीक है, तो मौलाराम के पिताजी का नाम है मंगतराम। तो मौलाराम का जन्म भी श्रीनगर गढ़वाल में 1743 में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में। ठीक है, इनके जो प्रमुख पुस्तक जो इन्होंने लिखी है वो लिखी है गढ़वाल राजवंश का इतिहास, क्योंकि गढ़वाल राजवंश में ही रहते थे। तो गढ़वाल राजवंश का इतिहास नामक इन्होंने क्या है, पुस्तक लिखी है। और इन्होंने कई चित्र बनाए। उन चित्रों को दुनिया के सामने कौन लाए थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल लाए थे। ठीक है, और इनके जो चित्रों का संग्रह है वो कहाँ है, बोस्टान में है। ठीक है, बोस्टान जो म्यूजियम है वहाँ इनके चित्रों का क्या है, संग्रह है। ठीक है, तो लेकिन इनका जो पारिवारिक पेशा था वो पारिवारिक पेशे से क्या थे, सुनार थे। क्वेश्चन आ रखा है उत्तराखंड के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में आषाढ़ी कौतिक किस मेले को कहा जाता है। तो आपने आषाढ़ी कौतिक मेला पढ़ा होगा, तो बताइए किस निम्नलिखित में से आषाढ़ी कौतिक मेला किस मेले को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, भगवाल मेला, कमलेश्वर मेला, चैती मेला या माघ मेला। तो किसको कहा जाता है आषाढ़ी कौतिक मेला, ये कहा जाता है बगवाल मेले को। ठीक है, और ये बगवाल मेला या आषाढ़ी कौतिक का मेला होता कहाँ है, चंपावत में होता है। ठीक है, चंपावत में कहाँ होता है, देवी धुरा में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है,
पाषाण युद्ध, इस युद्ध को इस युद्ध को पाषाण युद्ध के नाम से जाना जाता है इस मेले को। इसमें दो गुट बन जाते हैं, उन दो गुटों में क्या होता है, पत्थरों की बारिश होती है। दोनों तरफ से क्या होते हैं, एक दूसरे पत्थर चलाते हैं। हालांकि अब ये बंद हो चुका है पत्थर, अब फल चलाते हैं। ठीक है, तो आषाढ़ी कौतिक का मेला, बग्वाल मेले को आषाढ़ी कौतिक का मेला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है? तिलहारी, इमरती, पवल्या या गुलबंद? ठीक है, तो उत्तराखंड में जो रामनवमी है वो रामनवमी कहा जाता है आपके गुलबंद को। ठीक है, और गुलबंद कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ठीक है, तो रामनवमी जो है किस आभूषण को कहा जाता है? गुलबंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य थे। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत की जो प्रांतीय परिषद थी ना, तो उसमें कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, तारादत्त गैरोला या मुकुंदी लाल? तो इसका सही है कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड के प्रसिद्ध जो हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1887 में हुआ था। इससे पहले मैं इस पर वीडियो बना चुका वैसे। 1887 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? खूंट गांव में हुआ था। खूंट गांव अल्मोड़ा में हुआ था। खूंट गांव अल्मोड़ा में। ठीक है, इनकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये 1946 से लेकर 1954 तक उत्तर प्रदेश के क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, इसके अलावा 1957 में इन्हें क्या मिला? भारत रत्न मिला। इसके अलावा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने 1914 में क्या किया? प्रेम सभा की स्थापना की। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ ही गया कि स्वतंत्रता से पूर्व जो संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद थी उसमें कुमाऊं से प्रथम सदस्य कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बीच में आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पृथक उत्तराखंड राज्य का निर्माण क्यों हुआ था? केंद्र सरकार की इच्छा थी इसलिए हुआ था, पहाड़ी संस्कृति का संरक्षण था इसलिए हुआ था, या असंतुलित विकास और पिछड़ापन था, या चौथा था पर्वतवासियों की विशिष्ट पहचान थी? तो देखें, जो यहाँ पे पृथक राज्य का निर्माण क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो यूपी था और उत्तर प्रदेश था, तो यूपी एक प्लेन्स एरिया था जबकि उत्तराखंड क्या था? एक पर्वतीय राज्य था। तो यहाँ का विकास क्या था? असंतुलित था। ठीक है, और यहाँ ये जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? उत्तराखंड अलग राज्य बना। तो इसका सही आंसर है सी, असंतुलित विकास एवं पिछड़ापन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की अस्थायी राजधानी के लिए चयन हेतु राज्य द्वारा बनाया गया आयोग था। ठीक है, उत्तराखंड की जो अस्थायी राजधानी थी कहाँ होनी चाहिए, इसके लिए सरकार ने एक आयोग बनाया था। तो उसका नाम क्या था? पंत आयोग, लिब्राहम आयोग, दीक्षित आयोग या बनर्जी आयोग? तो उसका नाम था दीक्षित आयोग, और ये दीक्षित आयोग बना था 2003 में। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड की राजधानी बनाने के लिए क्या उत्तराखंड में कोई और समिति बनाई गई थी? तो बिल्कुल बनाई गई थी, उसका नाम था कौशिक समिति। ठीक है, और कौशिक समिति बनी थी हमारे 1994 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है कि दीक्षित आयोग ने उत्तराखंड की राजधानी कहाँ बनाने का इन्होंने प्रस्ताव दिया था? तो इन्होंने प्रस्ताव दिया था देहरादून। इन्होंने कहा था भाई कि जो अस्थायी राजधानी होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए? देहरादून होनी चाहिए। जबकि कौशिक समिति ने यह कहा था कि उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे किस राज्य का दर्जा दिया? गरीब, पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य या विशेष वर्ग का राज्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो 11वां वित्त आयोग है उसने उत्तराखंड को कहा विशेष वर्ग का राज्य कहा उन्होंने। ठीक है, उन्होंने विशेष वर्ग का राज्य का इन्हें क्या दिया? दर्जा दिया। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? ठीक है, तो कुमाऊं में जो गोरखा शासन स्थापित हुआ था कब हुआ था? 1790, 92, 1815, 1865 में। तो 1790 में कुमाऊं में क्या है? गोरखा शासन स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उत्तराखंड के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो थे नारायण दत्त तिवारी, और इनका जो कार्यकाल है वर्ष 2002 से लेकर 2007 तक रहा। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री थे मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड में प्रसिद्ध गोविषाण की पहचान की गई है, किसके रूप में की गई है? ठीक है, तो गोविषाण की पहचान किसके रूप में की गई है? हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रप्रयाग या श्रीनगर? तो गोविषाण की जो पहचान है वो काशीपुर के रूप में की गई है। ठीक है, इसके अलावा जब ह्वेनसांग जो है उत्तराखंड आया था तो उसने हरिद्वार के क्षेत्र को क्या कहा था? मो यू लो कहा था। ठीक है, और उत्तराखंड के क्षेत्र को उसने क्या कहा था? ब्रह्मपुर कहा था। ठीक है, उत्तराखंड को उसने क्या कहा? ब्रह्मपुर कहा। ठीक है,
इसके अलावा उसने कालसी को क्या नाम दिया? कालसी को दिया उसने सुधनगर नाम। कालसी का नाम क्या दिया उसने? सुधनगर दिया। ठीक है। इसी प्रकार उसने मुंशियारी को क्या कहा? मुंशियारी। मुंशियारी को क्या कहा उसने? तिकसेन का। क्या कहा? तिकसेन कहा उसने। ठीक है। इसी प्रकार उसने अपने जो ग्रंथ था उसमें नानक मत्ता को क्या कहा? नानक मत्ता को उसने कहा बख्शी। ठीक है। तो उत्तराखंड में जो गोविशाण है उसे काशीपुर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नानक मत्ता क्या है? बख्शी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? रानीखेत, चकराता, नैनीताल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तराखंड में जो पर्वतीय पहाड़ों की रानी है वो पहाड़ों की रानी मसूरी है। ठीक है। तो पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? मसूरी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उत्तराखंड में कौन विश्व धरोहर में शामिल किया गया है इस चीज़ को? ठीक है। विश्व धरोहर शामिल में किसको किया गया है? कॉर्बेट पार्क को, चक्राता को, नंदा देवी बायोस्फीयर को, या इन निम्न में से कोई नहीं। तो नंदा देवी को क्या है? उत्तराखंड की भारत की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और देखो नंदा देवी जो है नेशनल पार्क का बना था। नंदा देवी एक नेशनल पार्क का बना था, 1982 में बना था ये। ठीक है। और इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1988 में किया गया। दो क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि नंदा देवी को जो राष्ट्रीय पार्क है कब बनाया गया? 1982 में बनाया गया। और नंदा देवी को भारत की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1988 में किया गया। उत्तराखंड में केवल दो ऐसे स्थान हैं जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। एक तो नंदा देवी है, दूसरा है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो है, फूलों की घाटी एक नेशनल पार्क भी है। इस पार्क की स्थापना हुई थी 1988 में, जबकि इसको विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया? 2005 में किया गया। ठीक है। अगला है, कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप था? तो ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड में बहुत आते हैं। कौन सा था? कपकोट 1958, धारचूला 1980, चमोली 1999 या उत्तरकाशी 1991। तो उत्तरकाशी का जो 1991 वाला भूकंप था वो क्या था? सबसे क्या तीव्रता वाला था? तो इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मामलू क्या है? मामलू आभूषण है, त्योहार है, मेला या भूमिकर है? तो उत्तराखंड में जो मामलू है एक भूमिकर है। यूके 80 ने ये पहले पूछ दिया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भगवान जो केदारनाथ है उसका शीतकालीन आवास कहाँ है? तो सबको पता है कि भगवान जो केदारनाथ है उसका शीतकालीन आवास कहाँ है? ऊखी मठ है। तो इसका सही आंसर क्या है? 4, यानी कि ऊखी मठ। अगला क्वेश्चन है, पंच केदार के वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ या विश्वनाथ? तो कौन सा नहीं है? विश्वनाथ नहीं है। तो देखिए ये है, देखिए जो कल्पेश्वर है, तो कल्पेश्वर मतलब ये, तो कल्पेश्वर मुंह से, देखो मुंह से हो गया, मुंह मतलब होता है रुद्र, तो रुद्रनाथ। ठीक है। और नाभि, नाभि को कहते हैं मदमहेश्वर, मदमहेश्वर। ठीक है। और जो भुजाएं हैं उसको कहा जाता है तुंगनाथ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पंच केदार है। कौन कौन से? देखो सबसे पहले जो बाल हैं, कल्पेश्वर। ठीक है। मुंह से रुद्रनाथ हो गया, नाभि से हो गया मदमहेश्वर। ठीक है। भुजाओं से क्या होगा? तुंगनाथ। और जो इसके जो पृष्ठ पीछे का भाग है उसको कहते हैं केदारनाथ। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में रणभूत कौथिक किस गांव में लगता है? रणभूत कौथिक मेला किस गांव में लगता है? ठेला गांव में, अखोड़ी गांव में, नोटी गांव में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ठेला गांव में क्या है? रणभूत कौथिक क्या लगता है? मेला लगता है। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि रणभूत कौथिक किस गांव में लगता है? तो ठेला गांव में लगता है। रणभूत उत्तराखंड में जनकताल किस जनपद में है? ठीक है। टिहरी, हरिद्वार, देहरादून या उत्तरकाशी में? तो इसका सही आंसर है डी। तो जनकताल का है उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तराखंड में जनकताल का है उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चमोली जिले के रैणी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे रहा है? बीज बचाओ आंदोलन से, मैती से, चिपको से या नशा आंदोलन से? तो चिपका से आंदोलन से रहा है। जो ये गौरा देवी है इन्होंने क्या है, चिपको आंदोलन चलाया था। और उस चिपको आंदोलन को जो है विश्व में प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को दिया जाता है, जिनकी अभी हाल ही में क्या होगी, मृत्यु हो गई थी। और सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ के रहने वाले थे? टिहरी के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उस नेता का क्या नाम था जिसकी मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हुई थी? दौलत राम, नरेंद्र सकलानी, श्रीदेव सुमन या मानवेंद्र शाह? तो श्रीदेव सुमन की क्या है, मृत्यु क्या हो गई थी? भूख हड़ताल के द्वारा हो गई थी, या भूख हड़ताल के कारण हो गई थी। 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को जेल में किसका निधन हो गया था? नागेंद्र सकलानी का, मौला राम का, अनसुईया बहुगुणा का, श्रीदेव सुमन का? तो श्रीदेव सुमन का। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है
कि जो सुखदेव सुमन है उसने गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना कब की थी? तो कब की थी? 1938 में। और कहाँ की थी? दिल्ली में की थी। याद रखना, दिल्ली में की थी। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि सुखदेव सुमन ने गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना कहाँ की थी? दिल्ली में की थी, 1938 में की थी। और इसका नाम बाद में बदलकर हिमालयन सेवा संघ रखा गया। इसके अलावा सुखदेव सुमन ने प्रजामंडल की स्थापना कब की? 23 फरवरी 1939 को की। ठीक है। और कहाँ की थी? देहरादून में की थी। सुखदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? तो 25 मई 1916 को हुआ था। ठीक है। और सुखदेव सुमन की मृत्यु कब हुई है? 25 जुलाई 1944 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड में जो वृक्ष मानव है किसे जाना जाता है? गोविंद वल्लभ पंत, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट या विश्वेश्वर दत्त सकलानी? तो किसे कहा जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। अगला, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? ठीक है। तो किस भाषा में बनी है? गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी या जौनसारी? ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 29 का बी। तो जगवाल जो है वो कुमाऊनी भाषा की एक क्या है? फिल्म है। अगला क्वेश्चन है कि रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? तो सबको पता है कि रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है चित्रकला से। तो रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किसी से? चित्रकला से। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड की जो जगवाल फिल्म है किस भाषा में बनी है? वो गढ़वाली फिल्म में बनी है। ठीक है। इसका जो है आप थोड़ा आंसर चेंज कर लेना, किस में बनी है? गढ़वाली में बनी है। ठीक है, ना कि कुमाऊनी में। ठीक है। तो जगवाल आप ये रखना कि जगवाल किस भाषा की फिल्म है? गढ़वाली फिल्म है। ठीक है। और सारे सही हैं। तो आज के लिए इतना ही है। ये उत्तराखंड में ऐसे क्वेश्चन थे जो वर्ष 2011 से लेकर 2020 तक उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चाहे वो UBTR का एग्ज़ाम हो, चाहे वो UK ट्रिपल SC का एग्ज़ाम हो, या ग्रुप C का कोई भी एग्ज़ाम है, तो जितने भी क्वेश्चन है सारा का संकलन इसमें है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या ऐसे वीडियो और बनाने चाहिए वो भी बताइए। तो इसका ये पार्ट 1 है। थैंक यू।